Hello class 10th, how are you? I hope that you all might be very fine at your home. So today we are here to discuss analytical paragraphs, class 10th. So first of all, we'll just read about analytical paragraph. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, tables, etc. एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करके लिखते हैं, एकदम सोच के डिस्क्राइब करके और एनालाइज करके एक पैराग्राफ हम लिखते हैं जो कि किसके बेसिस पे होता है? कोई चार्ट दिया गया होता है, कोई टेबल दी गई होती है, कोई डेटा दिया गया होता है, कोई क्यूज दिए गए होते हैं. उन सभी के बेसिस पे हम एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते हैं. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. जब भी हम कोई एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई है हम उस सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपना बेस्ट दें और एक एनालिटिकल पैराग्राफ उस गिवन डेटा के ऊपर एनालाइज करके हम लिखें. The analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words. So, the paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. There will be an internal choice given. तो analytical paragraph जो है आपका वो 100 से 120 words के बीच में लिखा जाना चाहिए, पर 100-120 वर्ड्स में लिखने के बावजूद भी आपको उसको इस तरीके से लिखना है कि दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो. सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हुए आप किस तरीके से सिचुएशन को, डेटा को, टेबल, क्लूज जो भी आपको दिया गया है उसको एनालाइज करके कैसे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे. दिस विल बी योर क्रिएटिविटी. एक इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से कि एक आपको करना होगा. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स. फीचर्स क्या होते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के? मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसमें खासियत है या क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं. तो फिर पहली चीज़ है इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज एक्सेट्रा. कभी कभी आपने देखा है हमारे क्वेश्चन पेपर में ना कोई डेटा दिया गया होगा, कोई ग्राफ दिया हो गया या फिर कोई टेबल दी गई होगी और हमें उसको समझना होता है. एनालिटिकल पैराग्राफ बेसिकली यही है. उसको पढ़िए, उस टेबल को रीड करिए अच्छे से और फिर उसको एनालाइज करिए किसमें क्या बात कही गई है. मान लीजिए कि डेटा अगर आपको दिया गया है कि भाई इतने कोई पर्टिकुलर ईयर था, जैसे कि मान लीजिए 1900 से लेके 2020 तक के बीच में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ कैसा रहा, तो हर एक ईयर के हिसाब से आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा. ठीक है. और तो उसमें आप ये देखेंगे कि किस ईयर में कितना ज़्यादा रहा, कौन सा ईयर किससे मिला के कम रहा. ठीक है ना. इस तरीके से अब हो सकता है कि कोविड टाइम है, इसमें कोई ऊपर नीचे हो, तो ये आपको पता चल जाएगा उसको पढ़ के, आप उसे एनालाइज करेंगे जब. ठीक है. तो किसी भी गिवन चार्ट डेटा को वो डिस्क्राइब करता है, मतलब कि उस प्रॉपर डेटा के बेसिस पर ही आप पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है. इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम. छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, लेकिन उसी समय वो साथ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बिल्कुल कंप्लीटनेस उसके अंदर हो, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, सारी जानकारी उसमें हो, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट. चार्ट में जो फैक्ट्स दिए गए हैं या फिर आपकी टेबल में जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनको क्लियरली मेंशन करना ही करना पड़ेगा. अपने मन की बात नहीं लिख सकते हैं. जो भी आपको वहाँ पे डेटा दिया है आप उसी डेटा को लिखेंगे. इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज. बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज लिखिए, कोई गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट बीट अराउंड द बुश. आप सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखिए. इट शुड मैंशन फिगर्स एंड क्वान्टिटीज़ अप्रोप्रिएटली. जितनी भी वहाँ पे जो डेटा में फिगर्स, क्वांटिटीज़ जो भी दिया गया है बिल्कुल अप्रोप्रिएटली, अपने मन से चेंज नहीं करना है. आपको बिल्कुल अच्छे से उसको लिख देना है. एंड नो पर्सनल
ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड। अगर कहा नहीं गया है कि राइट योर ओन व्यूज ऑल्सो, तब तक, जब तक कि क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी गई हो, तब तक आप अपने स्वयं के विचारों को वहाँ पे प्रकट नहीं करेंगे। यू डू नॉट हैव टू शेयर योर ओन थॉट्स, योर ओन फीलिंग्स या योर ओन ओपिनियंस अबाउट द मैटर। ठीक है, इस आपको नहीं करना है ऐसा। अगर करना होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो बिल्कुल 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 मत करिएगा। जो चार्ट में दिया गया है, जो ग्राफ में दिया गया है, बस उसी को समझा दीजिए, इतना ही क्वेश्चन आपसे चाहता है। ठीक है, इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आपको वर्ब की पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो एन एनालिटिकल पैराग्राफ शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो भाई पहली बात है कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। इंट्रोडक्शन में आप 1, 2, 3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाएंगे कि ये जो डेटा है, ये जो ग्राफ है, ये किसके बारे में है, किस टॉपिक पे है, ये आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी में आप क्या लिखेंगे, व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, एंड यू विल यूज रेलेवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स गिवन इन द ग्राफ। जो भी ग्राफ में ट्रेंड्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे, क्या कंपैरिजन में हुआ, इसकी तुलना में इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ तो इसके साथ कैसा हुआ, मतलब इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन करेंगे, और फिर एक्सक्यूज मी, सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन में फिर आप एक ओवरऑल रिव्यू देंगे पूरे उस ग्राफ का, अपने जो भी आपने उसमें एनालाइज किया है उसका पूरा एक रिव्यू देंगे, एक तरीके से समराइज कर देंगे, एंड दैट इज जस्ट योर एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। इतना ही करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसका फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट अस डिस्कस ईच इन डिटेल। हर एक चीज़ को 3 पार्ट बताए थे ना मैंने, तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। सो इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। इट शुड बी लाइक एन ओपनिंग पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूसेस द रीडर to the context of the chart given. When writing the introductory paragraph, you need not go into the details. You just need to mention what is clearly evident from the chart or the graph given into the question. It is best to write the introduction in 1 or 2 lines. तो आपका इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल ओपनिंग पैराग्राफ की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि बिल्कुल शुरू करते करते ही आप सारी डिटेलिंग की बात करें, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो ग्राफ है या जो डेटा दिया गया है वो किस बारे में है, क्या टॉपिक है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है ना, इतना ही बात लिखेंगे, और बेस्ट रहेगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द पैराग्राफ की। दिस पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन। ये जो हमारा पार्ट है, इसमें डेटा जो दिया गया है ग्राफ में या क्वेश्चन में, उसकी डिटेलिंग पर हम जाएंगे, ध्यान देंगे कि हम कैसे उसको डिटेल में बता रहे हैं। इट शुड कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द सिग्निफिकेंट डिटेल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी ग्राफ में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं वो हमारे इस पैराग्राफ में भी हों। The body can be broken into 2 or 3 sub-paragraphs depending on the information extracted from the graph. ठीक है, और जो बॉडी ऑफ द अब आप ये सोचेंगे कि 3 पार्ट है तो 3 पैराग्राफ कर देंगे, हो जाएगा काम। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका डेटा उस तरीके का है कि आपको पैराग्राफ ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में भी उसमें ब्रेक ला सकते हैं, सब डिविज़न कर सकते हैं। और आपके इस सब डिवीजन से होगा क्या कि जो रीडर है उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, आपके व्यूज़ को, आपको वो अच्छे से समझ पाएगा। एक साथ में बहुत सारा लिख देते हैं बच्चे तो फिर समझ नहीं आता है। किसी किसी की राइटिंग भी थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा सा एफर्ट लगाना पड़ता है कभी कभी। तो उसमें होता ही है कि वो बेचारे जो एक्चुअली लिखना चाहते हैं उसका भी इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, सब डिवीज़न कहते हैं ना कि
प्रेजेंटेशन जो होता है ना हर चीज़ का, वो बेस्ट है। अगर आप कोई डिश भी बना रहे हैं, कोई रेसिपी बना रहे हैं, तो आप उस रेसिपी में भी अगर आप उसे ऐसे ही बना के रख देंगे तो फिर क्या होगा कि वो समझ नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर आप उसे सुंदर तरीके से बनाएंगे तो एक बात अलग ही होगी। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ्स में डिवाइड करके क्लियरली लिखिए, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब सुंदरता के साथ में उसके अंदर डिटेलिंग भी होनी चाहिए। जो पूछा गया क्वेश्चन में वो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अब इसमें हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। आपको ये देखना है कि बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं जो कि इस ग्राफ में मुझे दिख रहे हैं। क्या बड़े बड़े डिफरेंसेस मेरे पास हैं यहाँ पे। हम ये एस्पेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, और या फिर कोई एस्पेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं दोनों, उनके बारे में आप बता सकते हैं। या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जो कि या तो अनचेंज रहे हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, या फिर उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। दूसरी चीज़ क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ द चार्ट मेंशन टू डिफरेंट पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल मेन एंड women, रेफर टू बोथ ऑफ देम इन द एनालिटिकल पैराग्राफ। इज देयर एनी कॉन्ट्रास्ट और कंपेरिजन बिटवीन देम? सो if there is any, then you must present it effectively. अगर कुछ भी है, कोई contrast है, तो आप उसे effectively present करिए. If the chart is about a particular time period or highlights trends of several years, mention each year in a concise manner. अगर चार्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम या कुछ ईयर्स की बात करी गई है तो हर एक ईयर की पेक्यूलियरिटीज़ आप एक एक करके बताएंगे, कंसाइजली सही पर बताएंगे ज़रूर। If any comparison or contrast can be done for 2 or more years, you should write about it too. अगर कोई ऐसा contrast है या comparison है या दो से ज़्यादा सालों के साथ हो सकता है, दो से ज़्यादा years के साथ हो सकता है, तो आप वो भी करेंगे। Next is mentioning quantities. When including numbers and figures, their accuracy must be ensured. There are a number of ways that can be used to describe quantity. फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियोज़ एट्सेट्रा। अगर कोई वहाँ पे नंबर या फिगर दिया गया है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आप बिल्कुल सही लिखें उसे और कुछ भी गड़बड़ ना करें, अपने मन से उसको कुछ भी फेरबदल उसके अंदर ना करें, ठीक है। Then is connecting sentences. If different information or ideas are there, you should use connectors or linking phrases to link them logically. अगर कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के पीसेस हैं, पार्ट्स हैं, तो आपको फिर लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि देयरफॉर, सो दैट। ये तो मैं बहुत इजी वर्ड्स बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस के साथ में काफ़ी अच्छे डिफाइंड वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सिक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रैशनली। पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड लगने चाहिए, ठीक है ना, और सीक्वेंशियल होनी चाहिए, एक के बाद एक, जैसे एक सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा ना हो कि शुरू की बात पहले आ रही है, फिर अंत की बात आ गई और बीच की बात आप खा गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन कंक्लूजन की बात अगर हम करते हैं तो द लास्ट पैराग्राफ शुड समराइज द आइडिया मेंशन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इन जनरल. इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. One should keep in mind that one must not include any personal opinions, conclusions or observations. You should simply stick to the facts. आपका जो समराइजिंग पैराग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी आइडियाज़ जो उस क्वेश्चन में या जो डेटा में थे वो आ जाएं। इन जनरल आपको एक उसका आइडिया लग जाए, ठीक है, पता चले कि ओके नाउ यू आर कंक्लूडिंग योर पैराग्राफ, एक तरीके से पता चले। और यहाँ पे आपको कोई भी अपने पर्सनल ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं देने हैं, सिर्फ फैक्ट्स तक सीमित रहना है। स्टिक टू द फैक्ट्स ओनली. यू डिड नॉट डिस्पोज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू राइट अ गुड एनालिटिकल पैराग्राफ. द की इज टू चूज वाइजली द important information, organize it well, state correct facts and summarize it properly. And that is how an analytical paragraph writing can be done very effectively. So आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी क्वेरीज को ड्रॉप डाउन करिए, आई विल बी देयर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.